ऑलराइट गाइस, सो अब हम लोग यहाँ पर जेंगो की सबसे पहले खोलेंगे प्लेलिस्ट। उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। तो जेंगो की प्लेलिस्ट यार किसी ने अगर एक्सेस नहीं करी है अभी तक तो काइंडली उसको ज़रूर एक्सेस कर लें। इससे होगा क्या कि आप लोग बड़े आराम से जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देख पाएंगे और आप लोग जो है बहुत ही आराम से सब चीज़ें एक जगह पर जो है प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सारी की सारी चीज़ें एक जगह पर लगा दी हैं और ये रहा मेरा iCoder ब्लॉग। python manage.py रन सर्वर मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर देखो आप लोग मेरा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 8000 और ये रहा मेरा ब्लॉग। ठीक है, अभी तक सो फार ये ब्लॉग बहुत अच्छा जा रहा है, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ, सब कुछ बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे। लेकिन यहाँ पर मेरी एक शिकायत है इस ब्लॉग से, और वो शिकायत ये है कि यार मैं यहाँ पर डिज़ाइन नहीं डाल पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा दिखे मेरा ब्लॉग, मैं कुछ हेडिंग वगैरह डाल सकूँ, टाइटल वगैरह डाल सकूँ इसमें, जिसे बोलते हैं अलग अलग तरह की हेडिंग्स में दे सकूँ, वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो वो मैं अब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ प्रिंट किया हुआ है ज़रूर। इट्स नेवर अ गुड आइडिया कि आप लोग कुछ प्रिंट करके रखें अपने क्या कहते हैं views.py के अंदर। आप एक लॉगर यूज़ कर सकते हैं पाइथन में, लेकिन फालतू प्रिंट स्टेटमेंट्स होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सो फार क्या किया था कि डेटाबेस के अंदर हमने यहाँ पर डाला था क्या, ये जो पोस्ट है हमारा ये एक प्लेन टेक्स्ट है। मैं यहाँ पर चाहूँगा कि मैं HTML डालूँ। तो अगर मैं यहाँ पर साइट एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँ और उसके बाद यहाँ पर जो मेरे पोस्ट है उसमें कुछ HTML डालने की कोशिश करूँ, अगर मैं कुछ इस तरह से डालूँ कि भाई एक हेडिंग ले लो, एक H4 ले लो, और H4 लेने के बाद एक पैराग्राफ ले लो, दिस इज़ माय पैरा, और उस पैरा को इस तरह से बंद कर दो। फिर उसके बाद वापस से ये चीज़ करो, अनदर न्यू पोस्ट, और दिस इज़ अनदर न्यू पैरा। ठीक है, सेव करूँ अगर मैं इसको, तो आप लोग देखना यहाँ पर क्या होगा। मैंने किस ब्लॉग में किया था, दिस इज, ये देखो ये है, और यहाँ पर देखो सबसे पहले ही मुझे संकेत मिल गए ख़राब चीज़ के। ठीक है, कंटिन्यू रीडिंग अगर मैं करूँ यहाँ पर तो ये देखो ये ऐसे के ऐसे HTML यहाँ पर आ गई। मैं चाहता हूँ कि ये इंटरप्रेट करे ब्राउज़र मेरा, ये समझ क्यों नहीं पा रहा है जेंगो। आप लोग सोचोगे यार ये जेंगो समझ क्यों नहीं पा रहा है मेरी बात को, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कब समझेगा और ऐसा क्यों होता है। देखो ऐसा इसलिए होता है कि जनरली जेंगो क्या करता है कि जो आपका HTML है उसको अगर मैं राइट क्लिक करके दिखाऊँ आपको यहाँ पर, तो आप लोग देखो यहाँ पर इसने क्या किया कि ये जो मेरे टैग्स हैं इसको सेफ HTML में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अगर मैं इसको एडिट एज HTML करूँ तो ये देखो इसने LT सेमीकोलन GT सेमीकोलन ये सब ऑटोमेटिकली लगा दिए हैं। ठीक है, और ये आपकी सेफ्टी के लिए लगाए हैं ताकि कभी भी ऐसा ना हो कि कोई आपकी वेबसाइट हैक कर ले एक्सेस अटैक से। अगर आप लोग को नहीं पता एक्सेस अटैक क्या होता है तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा उसकी। देखो एक्सेस अटैक में क्या होता है कि कोई क्या करता है, जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट में इंसर्ट कर देता है स्क्रिप्ट टैग्स की मदद से, और स्क्रिप्ट टैग्स की मदद से अगर उसने कुछ इंजेक्ट किया आपकी वेबसाइट पे, तो जो आपकी वेबसाइट का सामान है वो अपने सर्वर पे ले जा सकता है ईजेक्स रिक्वेस्ट से। तो एक्सेस अटैक जो है यहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, तुम समझ जाओ बस कि कोई भी पब्लिक चीज़ है आपकी वेबसाइट पे, जैसे कि कमेंट जो कि पब्लिक लिख रही है, उस पर बिल्कुल भी कोई भी अपना मन से कुछ भी इंजेक्ट ना कर दे। तो आप लोगों को पब्लिक अटैक से बचाने के लिए जेंगो ऑटोमेटिकली आपकी जो ये HTML है उसको कन्वर्ट कर देता है सेफ स्ट्रिंग में। ठीक है, HTML सेफ अगर मैं लिखूँ और जेंगो लिखूँ तो यहाँ पर कुछ आएगा जो कि मुझे एक फ़िल्टर देगा जिससे कि मैं जेंगो की सेफ HTML, देखो यहाँ पर एस्केप है, एस्केप क्या है ये, देखते हैं इस फिल्टर को, बिल्ट इन टैग्स एंड फिल्टर्स। देखो यहाँ पर क्या है, एस्केप है, एस्केप JS है। एस्केप से क्या होता है कि ये इज़ कन्वर्टेड टू %LT सेमीकोलन, ये इज़ कन्वर्टेड टू %GT सेमीकोलन। तो ये देखो यहाँ पर ये अलग अलग तरह की चीज़ें जो है यूज़ करेगा आप लोगों को सेव करने के लिए। अगर मैं सेफ में जाऊँ तो एक सेफ फिल्टर होता है जेंगो का, ये रहा सेफ। ठीक है, तो ये क्या, मार्क्स स्ट्रिंग एज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द HTML स्केपिंग प्रायर टू आउटपुट। तो मैं अगर इसको सेव कर दूं, जब मैं अपने ब्लॉग पोस्ट को रेंडर कर रहा हूँ यहाँ पर कंटेंट को, अगर मैं ऐसे सेव कर दूं
ठीक है। और उसके बाद मैं इसको रिलोड करूँ तो आप लोग देखो कि ये ऐसे रेंडर हो रहा है अभी, और यही मुझे चाहिए। तो ऐसा करने से पहले मैं क्या चाहूँगा कि जब मेरा जो मेरी HTML स्ट्रिंग है जो कि सेव मैं कर दे रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं सिर्फ यहाँ पर सेव करूँ, यहाँ पर सेव ना करूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर इस तरह से स्क्रिप्ट टैग लगाया और उसके बाद बॉडी टैग लगाया, इस तरह से लगाया, तो ये इंटरप्रेट हो जाएगा ब्राउज़र के द्वारा। वो मैं चाहता नहीं हूँ। कमेंट में लोग तो कुछ भी लिखते रहेंगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कमेंट में कुछ भी इस तरह की स्क्रिप्ट मतलब सेफ ना बनाऊँ मैं HTML को, लेकिन जो मेरा पोस्ट है उसको मैं इस तरह से शो करूँ। और मैं एक काम करता हूँ कि जो मेरा पोस्ट टाइटल है उसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, H1 बना देता हूँ, या फिर H1 ना बना के मैं इसको छोटा कर दूंगा, तो वो मेरी मर्ज़ी रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं जाऊँ वापस से, कहाँ गया मेरा ये वाला पोस्ट है, दिस इज़ अ न्यू पोस्ट बाय हैरी। तो मैं अगर इसको H3 बनाऊँ, इसको H3 बनाऊँ अगर, तो ये देखो, उप्स, री ओपन क्लोज टैप करता हूँ, तो यहाँ पर देखो कि ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और मैं इसको जो है थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ कैपिटल बना के। तो मैं यहाँ पर लेट्स लर्न जेंगो लिखूँगा। व्हाट इज़ जेंगो, हाउ टू लर्न जेंगो, ठीक है। और जेंगो क्वेश्चन मार्क, सॉरी इसको ऐसे रख देता हूँ, व्हाट इज़ जेंगो में क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ जेंगो, और यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ यार, क्योंकि इतना टाइम किसके पास है, कौन लिखेगा बैठ के इसको व्हाट इज़ जेंगो को। और यहाँ पर मैं पैराग्राफ में डाल दूँगा इसको, और मैंने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पर। गड़बड़ मैं बताता हूँ क्या करी है मैंने। मैं ये व्हाट इज़ जेंगो को H2 के अंदर डालना चाहता हूँ, सॉरी H3 के अंदर डालना चाहता हूँ। और लेट्स लर्न जेंगो को मैं टाइटल बनाना चाहता हूँ, तो लेट्स लर्न जेंगो को यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ जेंगो, एक पैराग्राफ स्टार्ट किया मैंने, बढ़िया, आई थिंक दिस विल लुक गुड। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पर। तो ये देखो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इसको अलग अलग तरह के हेडिंग टैग्स के अंडर डाल दिया, और इस तरह से जो है आप इसको अपने ब्लॉग को लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं जो जेंगो है, व्हाट इज़ जेंगो को थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, मैं कहीं विकिपीडिया वगैरह से लेके आता हूँ कुछ, या फिर यहाँ से लेकर आता हूँ किसी वेबसाइट से, कहीं से भी आप उठा सकते हैं। मैं सिर्फ टेस्ट कंटेंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं से। तो मैं इसको यहाँ से पेस्ट करता हूँ और इसको 2-3 बार पेस्ट कर दूँगा ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करूँगा, और ये देखो, और मैं यहाँ पर चाहूँगा कि मैं एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करूँ। यहाँ से देखो मैं एक नया पैराग्राफ भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकता हूँ। पुराना पैराग्राफ मैंने ख़त्म किया और नया पैराग्राफ मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। सिमिलरली पुराना पैराग्राफ मैंने ख़त्म किया और नया पैराग्राफ मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। और ये चीज़ मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ भी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ भी पेस्ट कर लेता हूँ, सेव करूँगा, और ये देखो अभी अच्छा दिख रहा है, ठीक है, अभी बहुत बढ़िया दिख रहा है। व्हाट इज़ जेंगो, हाउ टू लर्न जेंगो, और हाउ टू लर्न जेंगो को मैं कहीं यहाँ से कुछ टेक्स्ट उठा लेता हूँ, कहीं से विकिपीडिया वगैरह से, कहीं से भी उठा लेता हूँ, मोजिल्ला से उठा लेते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यहाँ से ना उठाने के बजाय मैं यहाँ से उठाऊँगा, ठीक है। और ये जो स्पेसिंग दिख रही है ना बीच में, उसमें मैं वो जो मैंने अपना कॉपी किया था ना अभी पैराग्राफ, ये वाला, आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, बाय द वे टेक्स्ट एरिया है तो आप इसको इतना बड़ा भी कर सकते हो। और अभी भले ये बहुत कन्वीनियंट ना लगे आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नया पैराग्राफ अब मैं नहीं खोलना चाहता, दिस लुक्स गुड, ठीक है। रिलोड करूँगा इसको, और ये देखो हाउ टू लर्न जेंगो। और यहाँ पर अभी मैंने क्या किया है कि व्हाट इज़ जेंगो, हाउ टू लर्न जेंगो, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर डाल दी हैं, ठीक है। आई होप कि ये सब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अब तक। तो यहाँ पर ये पोस्ट अभी बहुत बढ़िया दिख रहा है, और इस तरह से अगर मैं अपने पोस्ट को लिखूँ तो बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही क्लटर्ड हो रहा था। लेकिन ये पोस्ट एक असली पोस्ट की तरह लग रहा है, लेट्स लर्न जेंगो। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर H3 आ गया है, यहाँ पर P आ गया है, ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पर, जहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये, और मैं चाहूँगा कि H3 वगैरह ना आए, ठीक है। तो
मैं यहाँ पर ये भी चाहूँगा कि अगर मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है तो ये हेडिंग बन के ना आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि व्हाट इज़ जेंगो यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर कहा गया मेरा ब्लॉग होम, जहाँ पर मैं ले रहा था ट्रंकेट कैरेक्टर्स। तो मैं कंटेंट को सेव कर दूंगा पहले और फिर लगाऊंगा उसमें ट्रंकेट कैरेक्टर्स। लेकिन ऐसा करने से क्या हो रहा है, देखो ये ऐसा बन जा रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, बताता हूँ क्या करूँगा मैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो मेरा, या तो मैं क्या करूँगा कि ये जो चीज़ आ रही है, जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूँ, जो मेरी H3 आ रही है, H3 के बाद यहाँ पर जो भी कंटेंट है, तो मैं ये जो है इसको एक डिव के अंदर डालूँगा और उसमें मैं क्लास दे दूँगा प्रीव्यू, ठीक है। और उसके बाद एक और डिव, ठीक है। तो प्रीव्यू मैंने दे दिया यहाँ पर और डिव को बंद कर दिया। और मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये प्रीव्यू के अंदर आ जाएगा, डिव क्लास इज इक्वल टू प्रीव्यू के अंदर। कहाँ गया मेरा डिव क्लास इज इक्वल टू प्रीव्यू, ओ मैंने क्लास इज इक्वल टू नहीं लिखा, सॉरी। तो एक डिव के अंदर आ चुका है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इस डिव के अंदर जो मेरा क्लास इज इक्वल टू प्रीव्यू है, मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम 0। मैं कुछ जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सारे के सारे इसका जो पहला एलिमेंट है वो ले आओ और उसका जो इनर टेक्स्ट है, ठीक है। और क्लास नेम का नाम देना पड़ेगा प्रीव्यू। तो वी आर टेस्टिंग वाला यहाँ पर आ गया है। तो मैं एक काम करता हूँ 2 ले लूँगा अगर, तो व्हाट इज़ जेंगो और ये आ गया, ठीक है, डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा डॉट इनर टेक्स्ट, तो मुझे ये मिल गया। मैं कहूँगा कि भाई देखो ऐसा है, जो ये है मेरा प्रीव्यू डॉट इनर HTML इज इक्वल टू कर दो। अब आप बोलोगे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, पहले मैं कर लेता हूँ एक बार, फिर आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इससे आप लोगों को एक अच्छा आइडिया आ जाएगा। तो ये देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, डॉट इनर HTML मैंने गलत लिख दिया। मैं बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर की जो HTML है उसको ऐसा बना दो। ये देखो अभी अच्छा लग रहा है ना, हाँ अभी अच्छा लग रहा है। तो देखो क्या करेंगे हम, जो हमारी प्रीव्यू वाली क्लास है, यानी कि जहाँ पर क्लास इज इक्वल टू प्रीव्यू लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर की जो HTML है उसको मैं बना दूँ इनर टेक्स्ट, ठीक है। अब हो सकता है इसको करने का एक और अच्छा तरीका हो, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको विद इन अपना यही करूँगा। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट लिखूँगा। तो अगर आप लोगों को याद हो तो जो मेरा बेस डॉट HTML है, इसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट के लिए जगह नहीं बनाई थी शायद, हाँ नहीं बनाई थी, तो बना लेते यार, जगह नहीं बनाई थी तो यहाँ पर देखो नीचे अगर मैं आ जाऊँ एकदम, तो यहाँ पर ब्लॉक JS मैंने नहीं बनाया है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर ब्लॉक JS बनाऊँगा एक। तो मैंने एक ब्लॉक JS बनाया और इस ब्लॉक JS के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डालूँगा अपनी जावास्क्रिप्ट और मैं कहूँगा देखो भाई ऐसा है, ये जो ब्लॉक JS है इसके अंदर आने वाली है स्क्रिप्ट, ठीक है। और स्क्रिप्ट में मैं क्या लिखूंगा, यही लिखूंगा, उप्स। मैं कहूँगा देखो भाई ऐसा है, स्क्रिप्ट के अंदर मैं कहूँगा सबसे पहले तो मुझे दे दो वो सारे एलिमेंट्स जिनका क्लास इज इक्वल टू प्रीव्यू है, ठीक है। तो मैं उसको बोलूँगा प्रीव्यूज़। देखो मैं जावास्क्रिप्ट कैसे लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। तो मैं लिखूँगा लेट प्रीव्यूज़ इज इक्वल टू, शायद आप लोगों को जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से नहीं आती हो, लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोगों को पूरी समझाने की कोशिश करूँगा मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। अगर मैं ये जावास्क्रिप्ट ना लिखूँ बाय द वे, तो मेरा ये लेट्स लर्न जेंगो ऐसे आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेट्स लर्न जेंगो, व्हाट इज़ जेंगो, और ये तो मैं इस चीज़ को शॉर्टन करके ईजी बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लेट प्रीव्यूज़ इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम प्रीव्यू। अब मैं कह रहा हूँ कि जो प्रीव्यूज़ है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले मैं एक एरे बनाऊंगा, क्योंकि एक HTML कलेक्शन है, इसको एरे बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा एरे डॉट फ्रॉम, एरे डॉट फ्रॉम से ये एक एरे बन जाएगा प्रीव्यूज़। और मैं चलाऊंगा यहाँ पर फॉर ईच फंक्शन। फॉर ईच फंक्शन में क्या करते हैं आप, फॉर ईच फंक्शन में आप सबके लिए एक फंक्शन चला देते हैं। और मान लो इसमें 10 एलिमेंट्स हैं जिसमें क्लास प्रीव्यू है। मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अगर फॉर ईच लूप लगाऊंगा तो ये जो एलिमेंट है मेरा वो मुझे मिल जाएगा, एक एक करके प्रीव्यूज़ के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। और मैं ये काम जो कि अंदर कर रहा हूँ इस फॉर ईच के, वो मैं एक एक एलिमेंट के लिए कर पाऊँगा,
ठीक है, सो फार सो गुड। एलिमेंट में मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा देखो भाई ऐसा है, जो कि मैंने यहाँ किया था, दिखाता हूँ आप लोगों को, अभी किया था यहाँ पर एरो की दबाकर हिस्ट्री टॉगल करता हूँ। मैं कहूँगा कि जो एलिमेंट है उसकी इनर HTML को कर दो एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। एलिमेंट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि जो उसकी इनर HTML है उसको उसका इनर टेक्स्ट बना दो। उससे क्या होगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा दिखेगा। देखो रिलोड करूँगा तो ये देखो ऐसा दिखेगा, व्हाट इज़ जेंगो, जेंगो इज़ हाई लेवल, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है काम हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोग देखो, इसके अंदर डायरेक्टली ये क्लास इज इक्वल टू प्रीव्यू के अंदर ही ऐसे आ चुका है, ठीक है। सो मैं इसको शायद डिव ना करके इसको पी भी बना देता, पैराग्राफ, बट आई थिंक दैट शुड बी फाइन यार। अभी ज़्यादा मुझे बिल्कुल भी सोचना नहीं है, इसको बिल्कुल सही हो गया, ये डिव भी चलेगा। अब यहाँ पर व्हाट इज़ जेंगो, जेंगो इज़ हाई लेवल पाइथन फ्रेमवर्क, ऐसे लिख कर आ रहा है। मैं कंटिन्यू रीडिंग करूँगा तो मेरा जो प्रीव्यू था इसका, यानी कि जो मुझे अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था, वो ऐसे के ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो अब हम यहाँ पर ना अपने रियलिस्टिक वे में जा चुके हैं, अब हम अपने रियलिस्टिक ब्लॉग में जा चुके हैं, एक ऐसे वर्ल्ड में जा चुके हैं जहाँ पर हम शायद अपनी एप्लीकेशंस को बहुत ही कम टाइम में प्रोडक्शन में देखेंगे। मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेव किया मैंने, बाय द वे ये हटाया, दिस इज़ माई न्यू अनदर पैरा ऐसे लिख कर आ रहा था। तो यहाँ पर देखो अभी ये ऐसे हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हुआ क्या है कि व्हाट इज़ जेंगो, हाउ टू लर्न जेंगो, नीचे कमेंट्स, और काफ़ी बढ़िया दिख रहा है यार ब्लॉग। मैं तो अभी अपने ब्लॉग से जो है बहुत ज़्यादा खुश और संतुष्ट हूँ इस पॉइंट पर। आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना नीचे। और बाय द वे अगर आप लोग को दिखाऊँ मैं फ़ोन में कैसा दिखता है, ये देखो iPhone 6 में ये ऐसा दिखता है और बहुत बढ़िया दिखता है बाय द वे, देखो कितना अच्छा दिखता है। तो यार फ़ोन में बस ये है कि ये जो लोगो है मुझे शायद थोड़ा ठीक करना पड़े, तो वहाँ पर बस मुझे इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, बाकी तो सब कुछ जो है सही है। तो कॉल MD1 का जो है ये पूरा 100% ले लेता है, तो कोई मीडिया क्वेरी वगैरह लिख कर हम इसको ठीक कर देंगे। बाय द वे अगर मैं इसको शॉर्ट एंड करूँ, यानी कि इसकी विड्थ को कर दूँ मान लो 12 पिक्सल और इम्पॉर्टेंट, तो देखो ये सही हो गया, देखो सही हो गया, ये इतना बड़ा था काफ़ी छोटा हो गया। बाय द वे 122 पिक्सल करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये सेंटर में आ गया है। तो इसको ठीक करने के लिए थोड़ी मेहनत चाहिए अभी, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में आप मीडिया क्वेरीज लिख के कर लेना इसको, नहीं तो सिर्फ बूटस्ट्रैप लिख कर भी हो जाएगा। बाय द वे बता दूँ आपको, सिर्फ बूटस्ट्रैप से भी ये चीज़ हो सकती है, बट अभी के लिए क्या करते हैं कि चीज़ों को इजी रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं इसको। और लेट्स लर्न जेंगो, व्हाट इज़ जेंगो, हाउ टू लर्न जेंगो कमेंट्स, बहुत बढ़िया ब्लॉग दिख रहा है गाइस। अगर अभी तक आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको कर लो एक्सेस जल्दी से। और मैं इसको कंटिन्यूसली अपडेट करता जा रहा हूँ, उसमें नए नए वीडियोस डालता जा रहा हूँ, और आप लोगों के लिए जेंगो सीखना आसान बनाता जा रहा हूँ नए नए प्रोजेक्ट्स लाकर। आई होप कि आप लोगों को जो है मेरी ये कोशिश पसंद आएगी, जिसमें मैं आप लोगों को यहाँ पर जेंगो सिखा रहा हूँ। अभी के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.